विंध्याचल की पर्वतमालाओं तथा माँ विंध्यवासिनी की मंदिर के निकट ही मौनी बाबा की गुफा थी। वहाँ वह अपने 2 शिष्यों के साथ माँ गायत्री की अखंड साधना में लीन रहते थे। माँ गायत्री की निरंतर साधना तथा गायत्री महामंत्र के जप और प्रभाव के कारण उनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह प्रखर, तेज से अलौकिक रहता था। वह एक ऐसे सिद्ध साधक थे जिनके पास ऐसी विभिन्न शक्तियाँ थीं और विभूतियाँ सहज ही उपलब्ध थी और विभूतियाँ के कारण ही उनकी दूर दूर तक ख्याति भी फैली हुई थी। किंतु वह स्वामी जी मौन व्रत के समय किसी से बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने 40 वर्ष से मौन व्रत धारण कर रखा था, इसलिए किसी से मिलते जुलते तो बातचीत नहीं करते थे। हमेशा मौन रहने के कारण लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया था। जब भी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो लिख करके देते थे अथवा किसी को संकेतों के द्वारा समझा देते थे। तो इस तरह से उनका दिन चल रहा था। और इतना ही नहीं, बाबा जी मौन भले ही रहते थे लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जो भी उनके पास आया कभी निराश होकर के नहीं लौटा, इसलिए सभी उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। बाबा बड़े ही शांत, सौम्य और दूरदर्शी स्वभाव के थे। सूर्य सा तेज उनके मुखमंडल पर हमेशा दीप्तमान रहता था। जिनको बाबा के आशीर्वाद से लाभ होता था दूसरों को बताते थे। इससे दिन प्रतिदिन उनकी गुफा पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी, जिससे उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा था। लोगों की समस्याओं का तो कोई अंत नहीं, और फिर यदि कुछ ऐसा मिल भी जाए कि मस्तक नवाओ और समाधान पाओ तो कौन चूकेगा। इसलिए बाबा जी ने नीचे वाली गुफा में अपने 2 शिष्यों को बैठा दिया और ऊपर वाली गुफा में जाकर साधना करने लगे। मौनी बाबा के शिष्य भी कोई साधारण चेले तो थे नहीं। उन्हें भी बाबा जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए अब वही लोगों को आशीर्वाद दे करके विदा कर देते थे। ज़्यादातर लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे, इसलिए उन्हें उपयुक्त आशीर्वाद दे दिया जाता था और वह संतोषपूर्वक वापस लौट जाते थे। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते थे वहाँ का राजा निसंतान था। उस राज्य में सब कुछ था। राजा स्वभाव से दयालु, पराक्रमी और धर्मपरायण भी था। जैसे राजा धर्मपरायण और पराक्रमी था, दयालु था, उसी तरह से उनकी महारानी भी बड़ी धार्मिक स्वभाव की विदुषी थी। उन्हें दुख था तो केवल इस बात का था कि कोई उनके संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी दोनों ने बहुत ज्योतिषियों द्वारा बताए गए व्रत उपवास किए, किंतु आखिरकार उन्हें उदास ही होना पड़ा, निराश ही होना पड़ा। संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और महारानी नित्य निरंतर तिल तिल जल रहे थे। तभी महारानी को किसी ने बताया कि मौनी बाबा के पास जाने से उनका कल्याण हो जाएगा। मौनी बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ राजा और रानी दोनों ने सुन रखी थी, किंतु वो इतने उदास हो चुके थे, निराश हो चुके थे, अब उन्हें कहीं जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। किंतु महारानी कहाँ हार मानने वाली थी। रानी ने महाराज से मौनी बाबा के पास चलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो महाराज ने मना कर दिया, किंतु फिर महारानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला किया कि ठीक है, मौनी बाबा को ही राज दरबार में बुला लेते हैं। जब इस बात का पता महारानी को चला तो उन्होंने महाराज के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, महाराज, याचक जो है वो दाता के पास जाता है, ना कि दाता याचक के पास आता है। रानी की बात तर्कसंगत थी, अतः राजा मौनी बाबा के पास जाने के लिए सहमत हो गए। राजा ने सेना सजाने का आदेश दिया। तब महारानी फिर बोली, महाराज, हम वहाँ कोई युद्ध करने या अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक याचक की भांति कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, अतः हमें याचक के वेश में ही वहाँ जाना चाहिए। राजा रानी की बात से सहमत हो गया। दूसरे ही दिन दोनों मौनी बाबा के तपस्थान की तरफ चल पड़े।
विंध्याचल में बसे उस तपस्थान का वातावरण बड़ा ही सुरम्य, शांत और मनोरम था। निकट ही झरनों का कलकल और पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत बिखेर रही थी। वहाँ दर्शनार्थी बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया और वहाँ बैठ गए। कुछ देर के बाद रानी ने बाबा के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के ऊपर वाली गुफा में कोई नहीं गया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों बाबा के शिष्यों ने उन्हें नहीं रोका। राजा और रानी दोनों ने गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। राजा ने इससे पहले ऐसा महान तपस्वी अब तक नहीं देखा था। रानी तो बाबा को देखते ही स्तब्ध रह गई। दोनों ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। उन्होंने सोचा शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। काफ़ी देर तक वो लोग वहाँ बैठे रहे, लेकिन बाबा तो मौन व्रत धारण कर रखा था। राजा तो प्रतिदिन वहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को मौनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी थी।